दोस्तों, यह है मीना की बेटी सोना, जो घर के आंगन में खड़ी हुई है। सोना, अरे वाह, तीज आने वाली है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे कितनी अच्छी लगती हैं। चलो मैं छत पर जाकर देखती हूँ पतंग को। ऊपर से देखने पर तो नज़ारा और सुंदर लगेगा। मैं धीरे धीरे चढ़ती हूँ सीढ़ियों पर। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे अरे, मैं तो गिरने वाली हूँ, मुझे संभल संभल कर चढ़ना होगा। अरे ये क्या, ये सीढ़ी तो बहुत छोटी है, अब मैं छत पर कैसे चढ़ूँ? अरे मैं तो यहाँ फंस गई। सोना जोर जोर से रोने लगती है। चंद्रू का मुर्गा घर के आंगन में खड़ा हुआ होता है। कुक्कू को सोना के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कुक्कू दौड़कर सोना के पास जाता है। कुक्कू सोना को रोता हुआ देख लेता है और भागकर जमुना के घर जाता है। और इधर जमुना के घर जमुना की सास छन्नू देवी घर के आंगन में खड़ी हुई है। छन्नू देवी, चलो स्नान तो कर लिया, अब यहाँ पर खड़ी होकर अपने बाल सुखा लेती हूँ। आज तो रूपा बहू को बोलकर सर में तेल डलवाऊंगी। और इधर जमुना टोकरी लेकर भगवान की आरती के लिए बाग में फूल लेने के लिए जा रही है। माँ जी, मैं बाग में फूल लेने के लिए जा रही हूँ। छन्नू देवी, ठीक है जमुना बहू, चली जाना, लेकिन इस चंद्रू के मुर्गी को देखो, सुबह सुबह कितना शोर मचा रहा है। लगता है इसने दाना नहीं खाया, इसको दाना डाल दो। जमुना, अरे कुक्कू, क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? कुक्कू जोर जोर से बोलने लगता है। जमुना, अरे मेरे प्यारे कुक्कू, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? कुक्कू जमुना को खींचकर अपने साथ ले चलता है। जमुना, चलो कुक्कू, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। अरे ये कुक्कू मुझे यहाँ क्यों ले आया? जमुना, अरे कुक्कू, यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? तभी सीढ़ी के पास आकर जमुना को सोना की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जमुना, अरे सोना, तुम ऊपर कैसे गई? रुको, मैं आती हूँ तुम्हारे पास, डरना नहीं। छन्नू देवी, अरे ये कैसे शोर की आवाज़ आ रही है? चलो जाकर देखती हूँ, क्या बात हो गई? जमुना सोना को सीढ़ियों से उतार लाती है। छन्नू देवी, अरे क्या बात हो गई जमुना, ये सोना बिटिया क्यों रो रही है? जमुना काकी अपनी सास को सारी बात बताती है। छन्नू देवी, अरे सोना, तुम्हें किसने कहा था ऊपर चढ़ने के लिए? जमुना बहू, तुमने ये सीढ़ी यहाँ लगाकर छोड़ी ही क्यों? चलो मैं सीढ़ी उठाकर स्टोर रूम में रख देती हूँ। अब बताओ, अगर हमारा समझदार कुक्कू ना होता तो अनहोनी हो सकती थी। जमुना देवी, अरे सोना, ये तो बताओ तुम छत पर क्या लेने के लिए गई थी? अगर तुम सीढ़ियों से गिर जाती तो तुम्हें बहुत चोट भी लग सकती थी। सोना, दादी बा, मैं तो पतंग लेने के लिए गई थी, देखो आसमान में कितनी अच्छी पतंगें उड़ रही हैं। छन्नू देवी, अरे क्या बात है सोना, तुम पतंग देखने के लिए छत पर गई थी? रुको, मैं अपनी बेटी को अभी लाला जी की दुकान से पतंग दिला कर लाती हूँ। जमुना, ठीक है सासू माँ, आप सोना को अपने साथ ले जाइए, मैं बाग से फूल लेने के लिए चली जाती हूँ। छन्नू देवी सोना को लेकर लाला जी की दुकान से पतंग लेने के लिए चली जाती है। और इधर जमुना भी अपनी टोकरी उठाकर फूल लेने के लिए बाग में चली जाती है। जमुना काकी, हमारा कुक्कू बहुत ही समझदार है, आज सोना की जान कुक्कू ने ही बचाई है। कुक्कू अपने घर के आंगन में खड़ा हुआ होता है, तभी वहाँ पर चंद्रू काकी आ जाती है। कुक्कू सोना की जान बचाकर बहुत खुश है। चंद्रू देवी चंद्रू, अरे कुक्कू, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। चलो मैं तुम्हें दाना दे देती हूँ, तुम्हें भूख लगाई होगी। चंद्रू कुक्कू के लिए दाना लेने के लिए घर के अंदर चली जाती है। और इधर कुक्कू पक पक करता हुआ जमुना के घर की तरफ चल पड़ता है। और इधर मीना घर के आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। अरे देखो, घर कितना गंदा हो गया है, सुबह ही तो झाड़ू लगाई थी, लेकिन फिर देखो कितना कूड़ा हो गया है। लगता है मेरी आधी उम्र तो कूड़ा साफ करने में ही चली जाएगी। जब देखो झाड़ू ही लगाती रहती हूँ, अगर घर के आंगन में थोड़ा सा भी कूड़ा दिखा तो दादी सास बहुत चिल्लाएंगी। मीना, अरे कुक्कू, तू यहाँ क्यों आया है? हे भगवान, इस मुर्गे ने भी नाक में दम कर रखा है। बताओ, घूमने फिरने के लिए भी इसे हमारा ही आंगन चाहिए। रुक जा मुर्गे, आज मैं तुझे अच्छे से मजा चखाती हूँ। मीना झाड़ू से मुर्गे की पिटाई कर देती है। और बेचारा कुक्कू इतनी सारी मार खाकर वहाँ से भाग जाता है। मीना, आज मैंने इस मुर्गी को अच्छा सबक सिखाया, अब कभी ना आएगा ये हमारे घर। हे भगवान, पहले ही मेरे पास इतने काम होते हैं और ऊपर से मुसीबत पड़ाने के लिए ये मुर्गा भी चला आता है।
और इधर चंद्रो को अपने मुर्गे की आवाज़ सुनाई देती है। चंद्रो, अरे मेरे कुक्कू, क्या बात है? अरे ये क्या, कुक्कू तो रो रहा है। रुक कुक्कू, मैं अभी आई तेरे पास। चंद्रो जल्दी से घर के बाहर आ जाती है और बेचारा कुक्कू रोते हुए चंद्रो के पास चला जाता है और चंद्रो की गोद में आकर रोने लगता है। चंद्रो, अरे कुक्कू, क्या बात है? तुम तो अभी जमुना के घर गए हुए थे, क्या हुआ वहाँ पर? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? चंद्रो कुक्कू की यह हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। चंद्रो, लगता है इस मीना बहू ने ही कुछ कुक्कू को कहा है। मेरे प्यारे कुक्कू, तुम यही रुको, मैं अभी उसकी खबर लेकर आती हूँ, पता तो चले मेरे कुक्कू को क्या कहा है। चंद्रो मीना के हाथ में झाड़ू देकर सारी बात समझ जाती है। चंद्रो, अरे मीना बहू, तुमने कुक्कू को मारा है? मीना, हाँ, आज मैंने उसकी अच्छे से तसल्ली की। चंद्रो, अरे बेशरम, तुझे लज्जा नहीं आती? बेजुबान को ऐसे मारते हुए। मेरी मुर्गी के अंडे लेने तुम बहुत जल्दी आ जाती थी, अब उसकी पिटाई कर रही हो। मीना, देखिए काकी, आप अपने मुर्गी को समझा लीजिए कि वो हमारे घर आकर घर गंदा ना करे, और अगर वो समझ नहीं रहा तो उसके गले में बेल डालिए। पड़ोसियों को परेशान करने के लिए ही क्या आपने उसे खुला छोड़ रखा है? चंद्रो, हे भगवान, लगता है इस मीना बहू की तो कल पर पत्थर पड़ गए हैं। इस मूर्ख से बात करने का कोई फायदा ना है। तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? मैं उसी से बात करूँगी। जमुना, अरे ओ जमुना, कहाँ हो तुम? देखो अपनी मीना बहू को। रूपा घर के अंदर काम कर रही होती है। अरे ये तो चंद्रो काकी की आवाज़ है। रूपा, प्रणाम काकी जी। रूपा झुक कर चंद्रो के पैर छूती है। चंद्रो, जीती रहो मेरी बेटी। अरे रूपा बहू, ये बताओ तुम्हारी सास जमुना कहाँ है? देखो तुम्हारी जेठानी तो पागल हो गई है, कुछ भी एंशियंट बोल रही है। आज तो मैं तुम्हारी सास से बात कर कर ही जाऊंगी। कहाँ है वो? रूपा, अरे चंद्रो काकी, लगता है सासू माँ बाग से फूल लेने के लिए गई हैं और दादी सास भी सोना के साथ बाहर गई हैं। चंद्रो, अच्छा रूपा बहू, ये बात है, कोई बात नहीं, मैं अपने घर के आंगन में वही इंतजार कर रही हूँ जमुना का। आने दो आज जमुना को, मैं आज रास्ते में ही बैठी हूँ, आज बात साफ साफ हो ही जाएगी। ऐसे कब तक मैं अपने बेजुबान जानवर को रोता हुआ देखूंगी? जब देखो ये पागल मीना मेरे मुर्गी को डांटती और पीटती रहती है। कुछ ही देर बाद जमुना फूलों की टोकरी लेकर घर की तरफ आ रही होती है। अरे आज तो मुझे बाग में बहुत देर लग गई। कोई नहीं, अब जल्दी जल्दी घर चलती हूँ, फिर जाकर भगवान की पूजा भी जो करनी है। अरे पूजा के लिए मैं चंद्रो को भी बुला लेती हूँ। चंद्रो, कहाँ हो तुम? लगता है घर के आंगन में खड़ी हुई है। अरे चंद्रो, क्या बात है, बोल क्यों नहीं रही तुम? देखो आज घर पर पूजा है और तुम्हें कुक्कू के साथ जरूर आना है। अरे क्या हुआ कुक्कू को, ये रो क्यों रहा है? जब मैं बाग से फूल लेने गई तब तो बहुत खुश था। चंद्रो जमुना को सारी कहानी बताती है। जमुना, अरे बहन, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। चंद्रो, अरे जमुना बहन, यकीन नहीं हो रहा तो अपनी बहू मीना से जाकर पूछो। देखो मेरे कुक्कू के आंसू बंद होने को नहीं आ रहे, न इसने दाना खाया है न पानी पिया है। तुम जाकर अपनी मीना बहू को समझाओ। जमुना, अच्छा चंद्रो, अगर ऐसी बात है तो मैं भी मीना से जाकर बात करती हूँ। दोस्तों आगे की कहानी में क्या होगा ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।